अस्सलाम वालेकुम। बजट के करीब आते ही हुकूमती मुश्किलात में शदीद इजाफ़ा हुआ है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के हेड को ख़ुद फ़ोन किया है कि आप हमारे फ़ंड्स रिलीज़ कीजिए। इसकी वजह यह है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत की जो माशी टीम है जिसकी सरबराही इसहाक डार कर रहे हैं वो बुरी तरह नाकाम हो गई है, इसलिए वज़ीर आज़म को आगे आना पड़ा। इसहाक डार जो बड़े दावे करता था कि मेरी 27 साल एक्सपीरियंस है, मुझे पता है IMF को कैसे डील करना है, मैं आऊँगा तो डॉलर के रेट कम हो जाएंगे और मुझे पता है कि मईशत को कैसे चलाना है, वो सारे दावे टुस हो गए और हुकूमत इस वक्त बजट बनाने में मुश्किलात का शिकार है। उसकी वजह यह है कि मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम न हो, आपकी न मईशत चलती है न माशत चलती है। इमरान खान को दीवार से लगाते लगाते उन्होंने पूरी 25 करोड़ आवाम को ज़िंदा दरगोर कर दिया है। IMF से बात करने के बाद IMF के जो पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर है, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि हम किसी मुल्क के सियासी हालात पे तबसरा नहीं करते, लेकिन आप आइन और कानून के मुताबिक अपने मुल्क के सियासी हालात ठीक कीजिएगा। इसका मतलब है कि स्टेबल हुकूमत होगी तो हम आगे चढ़ेंगे। और दो और मुतालबात किए हैं, एक तो सियासी इस्तेहकाम की बात की है, दूसरी ये की है कि आप जो दोस्त ममालिक हैं उनसे आप कुछ फ़ंड्स अरेंज कर दें। पाकिस्तान के पास इस वक्त $4 अरब हैं और वो कहते हैं कि आप $6 अरब तक अरेंज कर दें। UAE और सऊदी अरब ने बड़ी मुश्किल से पहले फ़ंड्स दिए हैं। वो कह रहे हैं UAE और सऊदी अरब के पहले अगर आपको IMF कर्ज़ा दे दे तो फिर हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, क्योंकि IMF कर्ज़ा नहीं देगा और आपकी मईशत डूब गई तो हमारे पैसों का क्या होगा। तीसरी उनकी शर्त है कि जो रेवेन्यू है उसको आपने 9,200 अरब तक पहुंचाना है, जो इस वक्त कोई 4,500-5,000 अरब के करीब है। इसका मतलब है कि आवाम पे या जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन पे टैक्स की रेशो को डबल किया जाए। जो पहले ही माशी हालात इंतहाई तबाह हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। कार मैन्युफैक्चरर्स होंडा ने कल एक रिपोर्ट जारी की है कि हमारे मुनाफे में 90% कमी आई है। टेक्सटाइल के सेक्टर में 16% कमी आई है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 98% कमी आई है और कार मैन्युफैक्चरर में भी 22% कमी आई है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई तशवीशनाक हैं। अगर पहले ही इंडस्ट्री बैठ गई है जो 5,000 अरब इकट्ठा टैक्स नहीं कर सकती, तो उनसे 9,200 अरब कहाँ से पूरे किए जाएंगे। और इससे भी बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि आइंदा माली साल जो जून से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई से, उसमें हमने 41 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा देना है, जबकि इस वक्त ख़जाने में सिर्फ $4 अरब है। तो जून बजट पेश होने के अगले ही दिन फिर हम मारे मारे फिरेंगे और दुनिया से मदद की अपील करेंगे या उनसे कहेंगे कि अपने कर्जे रूल ओवर कर ले। सब कुछ एक नुक्ते पे की वजह से रुका हुआ है और वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, ये मुल्क की न मईशत चलेगी, न लोगों को रोज़गार मिलेगा, न लोगों की मुश्किलात कम होगी। और ये एक पॉइंट है जिससे हुकूमत भाग रही है, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन में गए तो हमारा सफाया हो जाएगा। और इतनी बदतरीन रियासती और हुकूमती जबर के बावजूद PTI का जो वोटर है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। इसके बावजूद कि आपने उनके लोग तोड़े हैं, इसके बावजूद कि आपने उनको डरा धमा के जेलों में डाला हुआ है, जो भी सर्वे आ रहा है उसमें इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और यही एक वजह है जो वो न आइन की मानते हैं, न हाई कोर्ट्स की मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट्स की मानते हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शन से बचा जाए। और बैरूनी दुनिया और अपने मुखलिस दोस्त हमें यही मशवरे दे रहे हैं कि आपने अगर मुल्क को बचाना है तो सियासी इस्तेहकाम, कानून के अंदर आइन और कानून के अंदर इलेक्शन करवा के मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सोचेगा कौन अवाम के बारे में, क्योंकि
ذاتی مفادات ان کو بڑے عزیز ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس پہ کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔